नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा उत्तर प्रदेश का ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। तो वहीं संत कबीरनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ कामेश्वर मंदिर पहुंचे। सीएम योगी भगवान शिव का दर्शन पूजन करेंगे। सीएम योगी जिले को मिलेगी 15 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। तो बताते चले, कामेश्वर मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी, भगवान शिव का दर्शन पूजन करेंगे सीएम, करोड़ों के परियोजनाओं की मिलेगी सौगात। साथ ही आपको बताते चले, संत कबीरनगर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पहुंच कामेश्वर मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी, साथ ही वहां भगवान शिव के दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी। साथ ही जिले को मिलेगी 15 करोड़ की सौगात। संत कबीर नगर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां कामेश्वर नाथ मंदिर पहुंचेंगे सीएम योगी। साथ ही आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। कामेश्वर नाथ मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी, जहां पूरी सुरक्षा के साथ व्यवस्था में सीएम योगी का ये दौरा, जहां कामेश्वर मंदिर पहुंच सीएम योगी करेंगे पूजा अर्चना, साथ ही भगवान शिव का दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी। दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां इस वक्त कामेश्वर मंदिर पहुंचे हैं सीएम योगी, जहां भगवान शिव के उन्होंने दर्शन और पूजन करेंगे सीएम योगी। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कामेश्वर मंदिर पहुंचे सीएम योगी, भगवान शिव का वहां पहुंच के दर्शन और पूजन भी करेंगे सीएम योगी। तो वहीं लखनऊ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बताते चले, छात्रों को सीएम योगी ने दी है सौगात। अद्भुत कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास। सीएम योगी ने नवनिर्मित भवनों, डॉर्मेट्री और लोकार्पण किया। साथ ही हर विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात होगा सुनिश्चित, सीएम योगी ने कहा। साथ ही ग्रामीण इलाकों में बच्चों को मिलेगी गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास। सीएम ने 7409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत। वहीं 5258 विद्यालयों में आईसीटी लैब की भी शुभारंभ किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, हर विद्यालय में शिक्षक छात्र, सीएम ने छात्रों को सीएम योगी ने दी है सौगात। जहां आपको बताते चले, सीएम ने 7409 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की शुरुआत की। साथ ही सीएम मॉडल कंपोजिट विद्यालयों का शिलान्यास किया। डिजिटल है। कोविड के दौरान हमने वर्चुअल एजुकेशन के साथ भी हमने कार्यक्रम को जोड़ा था। एक बेहतरीन अभियान चल सकता है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर चुकी है। किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के कोई अच्छा शिक्षक होगा, उसका लाभ प्रदेश भर के छात्रों को क्यों नहीं प्राप्त होना चाहिए। पहले शिक्षक छोटे छोटे उदाहरण देकर के समझाया करते थे। अगर आप सीधे किसी लेसन को, किसी पाठ को सीधे ही पढ़ाना प्रारंभ करेंगे, हो सकता हो भाव हो, लेकिन अगर छोटे छोटे उदाहरण बीच बीच में देकर के हम उसका एग्जाम्पल देकर के उसी पाठ को आगे बढ़ाएंगे, तो मुझे लगता है बहुत सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। हमें इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से जो आपके जितने भी विद्यालय हैं, कंपोजिट विद्यालय हैं, जितने परिषदीय विद्यालय हैं, जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, इसमें समर कैंप भी एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यही नवाचार है। 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक थी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रीगण उसमें उपस्थित थे और लगभग 50 के आसपास ये संख्या थी। यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में हम लोगों ने प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से उन विद्यालयों के जो पुराने पड़ चुके जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे, उन विद्यालयों के नवनिर्माण के लिए, उनमें नवाचार के लिए
उनमें टेक्नोलॉजी का बेहतर समावेश करने के लिए जो कार्य और जो कदम उठाए गए, उसके जो रिजल्ट आए हैं, कल उसका प्रेजेंटेशन भी हमने यूपी के माध्यम से वहां पे प्रस्तुत किया है। आप सोचिए, लाखों बच्चों को उसके माध्यम से लाखों बच्चों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, हजारों नौजवानों को रोजगार का सृजन भी हुआ है और ढेर सारे अन्य लोगों के लिए वहां पे अन्य रोजगार का सृजन, अन्य तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन भी नए संस्थानों के माध्यम से देखने को मिला है। प्रयास करने से परिणाम आते हैं। तो वहीं कानपुर से खबर सामने आ रही है, जो 30 मई पीएम नरेंद्र मोदी का ये कानपुर दौरा, 30 मई को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम प्रस्तावित, 20,000 करोड़ की 11 योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे सीएसए ग्राउंड, साथ ही रैली स्थल का लिया जायजा, साथ ही जिलाधिकारी, डीआईजी, पुलिस आयुक्त, डीजीपी भी रहे मौजूद। को बताते चले 30 मई पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, जहां 30 मई को प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, जहां 20,000 करोड़ की 11 योजनाओं का पीएम करेंगे शिलान्यास, साथ ही लोकार्पण, रैली स्थल का भी लेंगे जायजा। 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, जहां आपको बताते चले 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का ये कानपुर दौरा, जहां 30 मई को प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम प्रस्तावित था, साथ ही मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे सीएसए ग्राउंड, जहां उन्होंने 30 मई को पीएम नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, जहां आपको बताते चले 30 मई को प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां मुख्य सचिव और डीजीपी पहुंचे सीएसए ग्राउंड, साथ ही ग्राउंड पहुंच निरीक्षण किया गया, साथ ही व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया गया। तो वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब पहली बार पूर्व बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची, जहां स्मृति ईरानी ने गांव के डूबे युवकों को परिजनों से मुलाकात की। साथ ही बता दें कि यहां 3 लोगों की डूबकर मौत हुई थी। स्मृति ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, साथ ही वह महिलाओं के बीच में बैठने के साथ ही महिलाओं के आंसू पोंछते दिखाई पड़ी। साथ ही आपको बताते चले कि स्मृति ईरानी का यह अमेठी दौरा, जहां वो वहां परिजनों से, मृतक के परिजनों से मिली। आपको बताते चले वहां 3 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी, जिसके चलते स्मृति ईरानी का यह अमेठी दौरा, जहां पहुंच उन्होंने सबके परिजनों से मिली, साथ ही उनका हाल जाना। स्मृति ईरानी का यह अमेठी दौरा, हार के बाद पहली बार स्मृति ईरानी अमेठी पहुंची, जहां स्मृति ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। हार के बाद यह स्मृति ईरानी का पहला अमेठी दौरा। तो वहीं अलीगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां एसएसपी कार्यालय पहुंचे सपा कांग्रेस एआईएमआईएम कार्यकर्ता, धक्का मुक्की में गिरे पूर्व सपा एमएलए वीरेश यादव, धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़े पूर्व विधायक, ज्यादा भीड़ होने की वजह से ब्रिजेश को लगा धक्का। तो वहीं वीरेश यादव को समर्थकों पुलिस ने हाथ पकड़ उठाया। गौमांस के आरोप में युवकों को पीटने का कर रहे थे विरोध। तो बताते चले धक्का मुक्की के चलते गिरे पूर्व सपा एमएलए, धक्का लगने से जमीन पर गिर पड़े। साथ ही आपको बताते चले वीरेश यादव को समर्थकों पुलिस ने उठाया। साथ ही एसएसपी कार्यालय पहुंचे सपा कांग्रेस एआईएम, धक्का मुक्की में गिरे वीरेश यादव, ज्यादा भीड़ होने की वजह से वीरेश को लगा धक्का। एसएसपी कार्यालय पहुंचे सपा कांग्रेस कार्यकर्ता, जहां धक्का मुक्की में गिरे पूर्व सपा एमएलए। जो आपको बताते चले एसएसपी कार्यालय पहुंचे सपा कांग्रेस कार्यकर्ता। तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव यादव मौर्य, आपको बताते चले केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वैज्ञानिक उपलब्धियों में भारत नासा से कम नहीं है। आज हर क्षेत्र में वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है।
वैज्ञानिक दृष्टि से हम नासा से कम नहीं है। हमारा जो आज हर क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष क्षेत्र में विज्ञान के काम करने वाले, औषधियों के क्षेत्र में, मतलब किसी भी क्षेत्र को कहां से निकल के जाते हैं। जिन बच्चों को आप प्रारंभ काल में निपुण की चर्चा भी हो रही थी, मैं देख रहा था आंकड़े, मैंने प्रवीण तिवारी जी से लिया, मैंने कहा मुझे जरा बताओ, आप बड़ा आंकड़ा बता रहे थे। तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि आप सबने निपुण के माध्यम कैसे कैसे बच्चों को, मैं तो कई जिलों में जाता हूं जब बेसिक शिक्षा की स्टॉल लगे रहते हैं, और आप बच्चों को किस प्रकार से खेल खेल में जैसे मतलब सब कुछ सिखा देने की जो क्षमता आपके अंदर है, वो भगवान विशेष तौर से आपके लिए प्रदान करता है। आज भारत के प्रगति को दुनिया देख रही है। आज जब मैं आप सबके सामने आकर के खड़ा हूं, तो आज सुबह ही मुझे तो कल ही मालूम हो गया था, अखबारों की हेडलाइन बनी है, विश्व की चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कौन बना? भारत बना। हम आर्थिक महाशक्ति भी बन रहे हैं कि 2014 में जब से देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आई है, तब से भारत सदैव से सामरिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। लेकिन सामरिक रूप से हम इतने शक्तिशाली, इतने सक्षम हैं, या अगर आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक को देखो, तो भारत की सेना कितनी सक्षम है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर हमारे देश का दुश्मन छिपा हुआ है, तो हम अपनी सीमा क्रॉस किए बगैर उसे वहीं पर नेस्त नाबूद कर सकते हैं, या अभी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। तो वहीं यूपी में बदला मौसम का मिजाज, कहीं बारिश तो कहीं चटक धूप। नौपता में 15 साल में पहली बार नहीं अब चलेगी लू। मौसम विभाग का अलर्ट जारी, यूपी के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। आपको बताते चले, यूपी के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है। साथ ही आपको बता दें कि 27 जिलों में यह अलर्ट जारी है। यूपी में बदला मौसम का मिजाज, जिसके चलते कहीं बारिश तो कहीं चटक धूप। नौपता में 15 साल में पहली बार नहीं चलेगी लू। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। तो वहीं मेरठ शहर के सर्किट हाउस में डालघर बना डाला गया है, जहां बता दें कि सर्किट हाउस के गेट पर ही कूड़ा घर बना दिया गया है। वहीं शहर का सबसे वीआईपी इलाका सर्किट हाउस, जहां रोजाना अधिकारी, मंत्री और वीवीआईपी आते जाते हैं, उसी सर्किट हाउस के गेट को नगर निगम के कचरे का, आपको बताते चले, डालब घर बना दिया गया है। वहीं गलियों और बाजारों का सारा कचरा अब उसी गेट पर फेंका जा रहा है। तो वहीं नोएडा के सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में एक महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने शिकायत दर्ज कराई है। बता दें कि डिजिटल दूल्हे ने आपको बताते चले, मैट्रिमोनियल साइट पर दोस्ती कर 56 साल 40,000 रुपए, आपको बताते 56,40,000 रुपए की ठगी की है। आरोपी ने फर्जी पहचान और नाम का उपयोग कर महिला से दोस्ती और विदेशी मुद्रा के साथ फंसे होने का साझा देकर पैसे मांग रहा था। महिला ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तो वहीं ऑनलाइन रोमांस बना महंगा सबक, को बताते चले। तो वहीं चंदौली से एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले एक चौंकाने वाली घटना हुई, जहां डीडीयू जंक्शन में रेलवे यार्ड में मालगाड़ियों से कोयला चोरी होने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां रेलवे की संपत्तियों की चोरी रोकने से आरपीएफ नाकाम रहा। यार्ड में चोरी का यह वीडियो वायरल, डीडीयू जंक्शन में कोयला घोटाला, आरपीएफ रही नाकाम। साथ ही बताते चले कोयले की लगातार चोरी, जिसमें चलते
तो वही खबर सामने आ रही है, हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाली वाकया सामने आया, जहां वट सावित्री व्रत में पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। बता दें कि शख्स अपनी पत्नी को छोड़ने मायके जा रहा था। बीच रास्ते में पति ने पत्नी के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट देख महिला की बहनों ने बीच सड़क में अपने जीजा की चप्पलों से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद महिलाओं ने शख्स को पुलिस के हवाले कर दिया। ये मामला हमीरपुर के मोहदा कोतवाली कस्बे के नेशनल रोड का है। वट सावित्री व्रत पर पत्नी ने पीटा पति को। साथ ही आपको बताते चले, पति ने परेशान होकर मायके जा रही थी पत्नी। तो वही खबर सामने आ रही, जहां मीठी नदी सफाई घोटाले में डीनू मौर्या से पूछताछ। एक्टर के परियोजनाओं ने भूमिका को लेकर किया सवाल। आपको बताते चले, जल्द अन्य जहां आपको बताते चले, घोटाले में अब डीनू मौर्या से भी पूछताछ। मिट्टी नदी के घोटाले के चलते ये डीनू मौर्या से पूछताछ। एक्टर से परिजनों में भूमिका को लेकर भी, एक्टर के परिजनों की भूमिका को लेकर भी हो सकती है पूछताछ। एक्टर से मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू करेगी पूछताछ। मीठी नदी सफाई घोटाले में डीनू मौर्या से पूछताछ। तो वहीं कुशीनगर में शॉर्ट सर्किट के चलते स्थानीय एसबीआई एटीएम में आग लग गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। ये घटना कासना थाना क्षेत्र के टेकुआर राटा की है। तो वहीं आपको बताते चले, शॉर्ट सर्किट के चलते एसबीआई एटीएम में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने में जुटे। साथ ही आपको बता दें कि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो वहीं पीलीभीत के ठेकेदारों ने नगर पालिका कर्मचारियों से मिलकर की एफडीआर में गड़बड़ी की। वहीं बता दें कि ठेकेदार ने एक काम की एफडीआर से कई प्रोजेक्ट्स पूरे कर डाले। इस चोरी का खुलासा अब हो गया है। आपको बता दें कि ठेकेदार पलक अग्रवाल चेयरमैन आस्था अग्रवाल की रिश्तेदार निकली। वहीं महीनों बाद 4 ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। वहीं मैसर संध्या, आपको बता, ट्रेडर्स और एसएस इंटरप्राइजेस पर भी गाज गिरी है। तो वहीं उन्नाव में अफसरों की नाक के नीचे से अवैध खनन का मामला सामने आया। खनन माफिया रवि सिंह के तहत खनन जारी है। राजस्व विभाग की रोक के बावजूद अवैध खनन जारी है। तो वहीं एसडीएम क्षितिज द्विवेदी ने कार्यवाही की बात कही। सदर तहसील के सहजनी गांव का ये पूरा मामला। तो वहीं एसडीएम ने कही कार्यवाही की बात। साथ ही अफसरों की नाक के नीचे से यह अवैध खनन लगातार चल रहा था। तो वहीं ग्रेटर नोएडा के फ्यूजन होम सोसाइटी में लिफ्ट अटक गई, जहां करीब 10 मिनट तक लिफ्ट में एक बच्ची फंसी थी। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि सोसाइटी में मेंटेनेंस टीम ने बाहर निकाला। सोसाइटी में रह रहे लोगों ने लिफ्ट में बार बार खराबी से नाराजगी जताई है। घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, जहां फ्यूजन होम सोसाइटी में अटकी लिफ्ट, जहां एक बच्ची 10 मिनट तक फंसी रही लिफ्ट के अंदर। साथ ही घटना का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो वहीं देवर्षि नारद जयंती समारोह के मौके पर मशहूर पत्रकार और मनोहर सरकार के पूर्व सलाहकार रहे अमित आर्या को हरियाणा पत्रकारिता गौरव नारद सम्मान से सम्मानित किया गया है। राज्य स्तरीय 10वें देवर्षि नारद जयंती और पत्रकार सम्मान समारोह के मौके पर डॉक्टर अमित आर्या को हरियाणा पत्रकारिता गौरव नारद सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। इस दौरान उन्हें नारद सम्मान स्वरूप प्रशस्ति पत्र भी, नारद पुरस्कार राशि, स्मृति चिन्ह और पटका देकर सम्मानित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन विश्व सांसद केंद्र हरियाणा के तहत किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकारों को सम्मानित करता आ रहा है। इस बार का आयोजन विशेष रूप से 2025 मई 2025 को संपन्न हुआ। हरियाणा के सचिव राजेश कुमार ने बधाई देते हुए कहा कि देवर्षि नारद भारतीय पत्रकारिता के आदर्श प्रतीक है और आज के समय में भी समाज के लिए प्रतिबद्ध पत्रकारों को सम्मानित करना हमारी परंपरा का हिस्सा है।
देवर्षि नारद भारतीय पत्रकारिता के आदर्श, जहां अमित आर्य नारद पुरस्कार से सम्मानित, हरियाणा पत्रकारिता गौरव नारद सम्मान, जहां चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं संत कबीर नगर, जहां सीएम योगी शामिल हुए हैं। सीएम योगी शामिल हुए, साथ ही 15 करोड़ की परियोजनाओं का सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है सौगात। परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। 15 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम योगी। परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी सौगात। 15 करोड़ 528 परियोजनाओं की दी सौगात। 528 विकास परियोजनाओं की सौगात जो सीएम योगी ने दी है। साथ ही को बताते चले, परियोजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। 15 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं की सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है सौगात। सीएम योगी लगातार आपको बताते चले, लोगों को परियोजनाओं की चाबियां वितरित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, साथ ही सर्टिफिकेट भी दिए। तो बताते चले, 15 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी ने दी है। सीएम योगी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर सीएम योगी ने 15 करोड़ की 528 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। तो बताते चले, परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। संत कबीर नगर में आपको बताते चले, सीएम योगी पहुंचे, जहां उन्होंने 528 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।